दोस्तों पेंगुइन्स को देखकर हमारे मन में क्यूट और प्यारे से दिखने वाले जीव की इमेज बनती है। और ये पेंगुइन्स हो भी क्यों ना, ये होते ही इतने सुंदर हैं जिसे देखकर हमारा मन खुश हो जाता है। लेकिन अगर आपको ये कहा जाए कि ये मासूम से दिखने वाले पेंगुइन्स हमारे धरती के लिए बहुत ही विनाशकारी हो सकते हैं तो आप विश्वास नहीं करेंगे। जी हाँ दोस्तों, वैज्ञानिकों के मुताबिक पेंगुइन्स हमारे धरती के लिए खतरा बन सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये सुंदर और क्यूट से दिखने वाले जीव कैसे पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकते हैं, तो जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों जिस जगह पर इंसान का रहना नामुमकिन होता है उसी बर्फीले इलाके में पेंगुइन्स बड़े मजे से रहती हैं। इसीलिए ये पेंगुइन्स ठंडे जगहों पर ही दिखाई देती हैं। अंटार्कटिका और उसके आसपास के इलाकों में पेंगुइन्स बड़े आराम से देखने को मिल जाएंगी। वैसे तो पेंगुइन्स साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, चिली और पेरू जैसे जगहों पर पाई जाती हैं। यानी कि जहां भी ये जीव दिखाई देते हैं वहां का टेम्परेचर -40 डिग्री या फिर उससे भी कम होता है। इतने ठंडे इलाके में तो केवल 5 मिनट में ही इंसान की पूरी बॉडी जमकर एक पुतले की तरह बन जाएगी। पर पेंगुइन्स को इतने कम टेम्परेचर का कोई असर नहीं पड़ता। वैसे तो पेंगुइन्स को बर्ड माना जाता है, लेकिन कभी ये आसमान में उड़ नहीं सकते। पर ये ठंडे से ठंडे पानी में तेजी से तैरने में बहुत माहिर होते हैं। पेंगुइन्स पानी में 20 से 25 मिनट तक अपना सांस रोक सकते हैं। एक अच्छे स्विमर होने के साथ साथ पेंगुइन्स अच्छे शिकारी भी होते हैं। ये ज्यादातर मछलियों को अपना भोजन बनाते हैं, लेकिन इसी भोजन के चक्कर में कभी कभी ये बड़े जीव जैसे व्हेल, शार्क, लेपर्ड सील का शिकार बन जाती हैं। इसी वजह से पेंगुइन्स रात का समय में पानी में भोजन के लिए नहीं जाती। अच्छे स्विमर होने के कारण पेंगुइन्स 30 से 60 फीट यानी कि 9 से 18 मीटर की गहराई तक डाइव कर सकते हैं। जहां पेंगुइन्स की छोटी प्रजातियां पानी की सतह पर भोजन करती हैं, वहीं बड़े पेंगुइन्स ठंडे पानी में 300 फीट गहराई तक चले जाती हैं। पेंगुइन्स की बड़ी प्रजातियां एम्परर पेंगुइन्स पानी में 1700 फीट अंदर तक गोता लगा सकते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक पता चला कि ये एम्परर पेंगुइन्स पानी में 27 मिनट तक रह सकते हैं। आपको बता दें कि इस सुंदर से दिखने वाले जीव की पूरी दुनिया में 18 प्रजातियां पाई जाती हैं। इसमें से ब्लू पेंगुइन्स की प्रजाति इनकी सबसे छोटी प्रजाति है। ये पेंगुइन्स मात्र 10 से 12 इंच तक बड़े हो सकते हैं और इनका वजन लगभग 1.5 किलो से लेकर 2 किलो तक होता है। इसका जीवन लगभग 6 साल का ही होता है। इसके अलावा एम्परर पेंगुइन्स दुनिया की सबसे बड़ी पेंगुइन्स की प्रजाति है। इनका लंबाई 100 सेंटीमीटर तक बढ़ सकता है और वजन 45 किलोग्राम तक होता है। ये पेंगुइन्स धरती पर 15 से 20 साल तक जीवित रह सकते हैं। वैसे तो पेंगुइन्स अपने ज्यादातर समय पानी में बिताते हैं, लेकिन जितना देर ये पानी में रहते हैं उतना ही समय ये पानी के बाहर बिताते हैं। अक्सर पेंगुइन्स समूहों में दिखाई देते हैं और इनके झुंड में 1000 से लेकर 10,000 पेंगुइन्स या फिर इससे भी ज्यादा हो सकते हैं। पेंगुइन्स की अभी तक की सबसे बड़ी कॉलोनी साउथ सैंडविच आइसलैंड, जावोडोवस्की आइसलैंड पर देखी गई, जहां इनकी संख्या 20 लाख थी। और ये पेंगुइन्स अपने शरीर को गर्म रखने के लिए कुछ इस तरह से इकट्ठे होते हैं। दक्षिणी ध्रुव के कड़ाके के सर्दी के दौरान मादा एम्परर पेंगुइन अंडे देती है। इन अंडों को नर सेकते हैं और गर्मी आने के ठीक पहले ही अंडों से बच्चे निकल आते हैं। फिर अंडों से बाहर आने के बाद छोटे और नन्हे से बच्चे करीब 5 महीने तक बर्फ पर रहते हैं। उसके बाद ये पानी में गोता लगाने योग्य हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों ये सुंदर से दिखने वाले पेंगुइन्स हमारे आने वाले समय के लिए कितने खतरनाक हो सकते हैं ये आप सोच भी नहीं सकते। इन्हीं के कारण ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ रहा है। दरअसल कुछ वैज्ञानिक जब सैटेलाइट के मदद से अंटार्कटिक को देख रहे थे तब उन्हें कुछ अजीब से रंग के गहरे स्पॉट दिखे, जिसे देखकर वैज्ञानिक सोच में पड़ गए और उन्होंने सोचा कि यह पहले से ही जमीन पर मौजूद होंगे। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने इसके बारे में ज्यादा जांच पड़ताल किया तो पता चला कि यह कुदरती नहीं बल्कि अंटार्कटिक में रह रहे पेंगुइन्स का पूप्स है। आम भाषा में कहे तो यह पेंगुइन्स का मल है। और वैज्ञानिकों ने यह दावा किया कि पेंगुइन्स का डाइजेस्टिव सिस्टम कुछ अच्छा नहीं होता, जिससे कि ये बार बार इस तरह से पूप फेंकते रहते हैं। ये अपने से 4 गुना दूरी तक अपना पूप फेंक सकते हैं और कई बार तो ये अपने साथी पर भी पूप फेंक देते हैं। पेंगुइन्स अपने घोंसले से बहुत दूर पूप फेंकते हैं। इसी पूप को देखकर वैज्ञानिक ये पता लगा लेते हैं कि पेंगुइन्स के घोंसले कहां कहां पर हो सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि शरीर का वेस्ट मटेरियल निकालना तो छोटी सी बात है, और ये बात सही भी है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि पेंगुइन्स की यही पूप इस धरती के लिए खतरा बन रहा है, क्योंकि पेंगुइन्स भोजन के रूप में जिन चीजों को खाना पसंद करते हैं उसमें नाइट्रोजन बहुत अधिक मात्रा में होती है। आमतौर पर पेंगुइन्स फिश, क्रिल, स्क्वैड को ज्यादा खाते हैं। इन जीवों में नाइट्रोजन ज्यादा मात्रा में होती है और इनके खाने की वजह से ये वर्ड्स भारी मात्रा में नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं, जो कि यह हमारे नेचर के लिए सही नहीं है। इसी गैस की वजह से अंटार्कटिक के आसपास ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बना रहता है और पेंगुइन्स बहुत ज्यादा पूप्स करके अंटार्कटिक पर नाइट्रोजन गैस
गैस फैला रहे हैं और इसी के वजह से अंटार्कटिक पर सबसे पहले ग्लोबल वार्मिंग हो सकता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये पेंगुइन से जुड़ी कुछ बातें अच्छी लगी होंगी, तो इसके लिए इस वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।